देखिए, आज का जो वीडियो है वो है अब थाने या कोर्ट में ये कागज जमा करवाते ही सिर्फ 7 दिन में हटा दिया जाएगा पुराने से पुराना कब्जा। इसको लेकर वीडियो है भाई। कैसे है क्या है पूरा वीडियो देखना है तब समझ में आएगा। आज मैं आप लोगों को ऐसे ही कागज के बारे में बताने वाला हूं। यह कागज अगर आप बनवा के पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर दे देते हो तो आप एक कागज देंगे, उसको लेके 7 दिन के अंदर अंदर आपकी संपत्ति से कब्जा हटा दिया जा सकता है। समझ पा रहे हो? लेकिन कागज होगा तब, नहीं होगा तो नहीं होगा। क्लियर बता रहा हूं। देखिए यहां पे यानी आपको अब कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। अगर आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है और तुरंत आपको यह काम आपको कर लेना चाहिए। यह जो कागज है आपको देके आओ और भाई फिर देखो इसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रभाव पड़ना चालू हो जाएगा 7 दिनों के अंदर। उसके बाद देखिए आपकी संपत्ति से कब्जा कैसे हटता है और आप देखते रह जाएंगे। तो अंत तक आप बने रहिए। इतना महत्वपूर्ण यह कागज कौन सा है और कैसे यह कागज काम करेगा, कैसे जो है आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझाने वाला हूं। समझ रहे हो? जिनकी जो संपत्ति होती है वो आज के समय के अंदर इतनी कीमती होती है कि उससे अगर वह कब्जा हटवा लेते हैं तो उस संपत्ति से वो अच्छा खासा कमा सकते हैं। समझ रहे हो भाई? देखो उस संपत्ति से अपनी आमदनी भी आप कर सकते हो। कब्जा कोई और करके अगर रखा हुआ है तो भाई ये अच्छा अवसर है आप लोगों के लिए। समझ पा रहे हो? बहुत जरूरी चीजें हैं। और देखिए यहां पे क्या है, उस संपत्ति का उपयोग करके बहुत बड़ा आप लाभ ले सकते हो। समझ रहे हो? जिससे उनकी कोई कृषि भूमि है, एग्रीकल्चर लैंड है और उस पे कब्जा हो रखा है, तो अगर वह कब्जा वहां से हट जाता है तो उस संपत्ति से वह अपनी कृषि को वो कर सकता है सबसे पहला। और देखिए कृषि से वह कमाई कर सकता है। अगर उनका यह मकान है वह अगर अच्छे एरिया के जो है अंदर है तो उस मकान को किराए पे वो दे भी सकता है। समझ रहे हो? और देखो फिर खुद भी उस संपत्ति के मकान के अंदर रह सकता है और उस मकान के अंदर निवास भी कर सकता है। क्लियर? और देखिए या फिर उनका कोई प्लॉट है तो उस प्लॉट के ऊपर वो मकान बना सकता है और उस प्लॉट को वो सेल भी कर सकता है, यानी कि बेच भी सकता है। और देखो बेच भी सकते हैं, उससे वो कमा भी सकते हैं। और अगर उनकी कोई भी दुकान है तो दुकान के किराए पे भी वो दे सकता है, रेंट पे भी दे सकता है। सवाल ये है, देखिए उस दुकान के अंदर खुद भी अपना वो सामान रख के अपनी दुकान वो चला सकता है। क्लियर? और देखिए या फिर उस दुकान को भी वो बेच सकता है, सेल कर सकता है और देखो उससे वो पैसा अच्छा खासा कमा सकता है। आने की हर तरह से उनकी संपत्ति से उनको फायदा मिलने वाला ही है। और देखिए उनकी संपत्ति से उनकी तरफ से जो है केवल जो है उनकी जो इनकम जो होने वाली है वो इससे उनको फायदा ही होने वाला है। समझ रहे हो? बेनिफिट ही बेनिफिट है, फायदा ही फायदा है। अब देखो अगर कोई गैर व्यक्ति उनकी संपत्ति के ऊपर कब्जा करके खुद फायदा उठा रहा है, कोई भी गैर दूसरा व्यक्ति कोई उठा रहा है तो इससे केवल उनको ही नुकसान हो रहा है भाई, उन्हीं को नुकसान हो रहा है। और देखिए जो संपत्ति के मालिक है उनका पूरा पूरा जो है 110% नुकसान हो रहा है। उसके बाद देखिए इसके सिवा उनका भी फायदा नहीं हो रहा है। पहला जो संपत्ति के मालिक है, जो रियल उसका ओनर है, उनको सबसे बड़ा नुकसान झेलना पड़ रहा है, उठाना पड़ रहा है। अब देखिए और दूसरा बड़ा नुकसान है संपत्ति के मालिक का, यह है कि उनकी संपत्ति को प्राप्त करने के लिए जो कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ रही है, पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं, लीगल कार्रवाई के अंदर जो है उनका पैसा लग रहा है और वह अलग है। और उनसे उनका समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, पर उनकी संपत्ति उनके हाथों में नहीं लग पा रही है और उनके हाथों के अंदर नहीं आ रही है, हाथों के अंदर नहीं आ रही है। उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट रहा है और हर तरह से केवल और केवल उनको
नुकसान ही उठाना पड़ रहा है भाई। आगे देखिए, इसके सिवा उनको कोई भी फायदा नहीं दे रहा है और नहीं दिख रहा है। तो यह फायदा आखिरकार क्यों नहीं हो रहा है? कौन सी ऐसी कमाई है जिससे यह फायदा उनको नहीं मिल पा रहा है? और कानून उनका साथ क्यों नहीं दे रहा है? सवाल यह है, देखो, क्यों उनकी संपत्ति से कब्जा नहीं हट रहा है? इसका क्या सलूशन है, आज मैं आपको बताने वाला हूं। अपने पूरे भारत के देश के अंदर अगर आपकी संपत्ति कहीं भी है, देश के किसी भी कोने के अंदर है, किसी भी तरीके से संपत्ति है, तो आपको एक नया प्रोसीजर के तहत, नया कानून है, उसके तहत आपको काम करना पड़ेगा। समझ रहे हो? नया तरीका अपनाना पड़ेगा। यह काम अगर आप कर लेते हैं तो आपकी संपत्ति से जो है कब्जा बहुत जल्द ही हट जाएगा। समझ पा रही हो? और देखिए, आपकी संपत्ति से कब्जा हटवाने की पूरी प्रक्रिया चालू हो जाएगी और उससे पूरा उम्मीद है कि आपकी संपत्ति से कब्जा हटेगा। लेकिन आपकी संपत्ति फिर से आपके हाथों के अंदर आ जाए, इसके लिए क्या क्या करना होगा? देखिए, सबसे पहले तो प्रोसीजर में आपको बताने वाला हूं। जो पुलिस थाने का जो प्रोसीजर है, उसके अंदर आपकी जिस संपत्ति के ऊपर कब्जा हो रखा है, उसके एरिया का जो पुलिस थाना है, वहां पे जाके आपको पुलिस को एक एप्लीकेशन आपको देना होगा। समझ रहे हो? लेटर देना होगा। और देखिए, इस तरीके से यह संपत्ति अवैध तरीके से इस व्यक्ति के नाम में है और इस संपत्ति का वैध हिसाब इसके पास में नहीं है। आखिरकार यह संपत्ति इसके पास में आई कहां से? और यह कानून BNS जो भारतीय न्याय संहिता है, उसकी धारा 111 और उपधारा 7 का भी हवाला आपको यहां पे देना है। समझ रहे हो? और इसके अंदर साफ साफ ये लिखा हुआ है कि किसी के पास में अगर ऐसी संपत्ति है जिसका उसके पास में कोई वैध हिसाब नहीं है, उस संपत्ति को जब्त भी किया जाएगा। और ऐसी संपत्ति जिसके पास में मिलेगी, उनको 3 साल से लेकर 10 साल तक की जेल भी हो सकती है भाई। समझ रहे हो? ये है, जेल का हवा भी उसको खाना पड़ सकता है। ये चीजें आप लोग याद रखिए। और देखिए, उसके बाद और 1 लाख हो या फिर उससे अधिक का जुर्माना हो, उसको भरना पड़ सकता है। और देखिए, इतनी बड़ी सी बात इस धारा के अंदर लिखी हुई है, इस कानून के अंदर जो है लिखा हुआ है। और जैसे ही आप इस धारा के तहत एप्लीकेशन देंगे, लेटर देंगे, पुलिस को इस धारा के तहत काम करना पड़ेगा। और वह जो है जाकर कब्जाधारी से पूछेंगे कि पुलिस के पास में संपत्ति, आखिरकार पुलिस पूछेगा कहां से आपके पास आई। उस कब्जाधारी के पास में अगर संपत्ति का वैध हिसाब किताब नहीं है और वैध हिसाब उसके पास में नहीं है, तो वो लीगली संपत्ति के पास, उसके पास में अगर नहीं है, तो उसके पास में जो संपत्ति है वो अवैध तरीके से संपत्ति है ना, कब्जे की संपत्ति है ना, ठीक है, हड़पी हुई संपत्ति है, तो फिर वे वैध हिसाब उसके पास में आ जाएगा। और कहां से उस संपत्ति को लीगली डॉक्यूमेंट उसके पास में कहां से आएगा? सवाल ये है। और देखो, कहां से आएगा और संपत्ति का डॉक्यूमेंट? और देखिए, जब नहीं आएगा तो उस संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। समझ पा रहे हो? संपत्ति को जब्त कर लिया जाएगा। आप देखिए यहां पे क्या है, और उसको इस तरीके से क्रिमिनल पनिशमेंट जो है मिलेगी, वो अलग से, जैसे उसको जेल में भी जाना पड़ेगा, भारी नुकसान को भी उसको देना पड़ेगा। इस तरीके से जो है इस धारा के तहत आपको समाधान मिलेगा। समझ रहे हो? और देखो, इस धारा के तहत जो भी प्रोसीजर होगा वो फर्स्ट प्रोसीजर होगा और विद इन जो है 7 डेज के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। और देखिए, ये काम आप पुलिस थाने या कोर्ट कहीं से भी करवा सकते हो, ठीक है। और आपको इस तरीके से रिजल्ट मिलने की पूरी संभावना है। आपकी संपत्ति से इस तरीके से भी कब्जा हट सकता है। मैं आपको दूसरा प्रोसीजर बताने वाला हूं, जो आपकी संपत्ति उस एरिया के जो SDM है, उनको आप BNSS यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 164 के तहत एप्लीकेशन दे सकते हो भाई। समझ रहे हो? जिसमें कि SDM को 164 की धारा के तहत यह स्पेशल पावर है कि उनके एरिया के अंदर कोई भी अवैध तरीके से अगर कब्जा करके बैठा है, किसी भी संपत्ति को हड़प करके बैठा है, और वहां पे उस संपत्ति की वजह से अगर विवाद होने की संभावना है, लड़ाई झगड़ा होने की संभावना है, तो वो उस संपत्ति को वो कब्जा मुक्त करवा के जिसकी संपत्ति है उनको वो वापस सौंप सकता है, लौटवा सकता है। ऐसे में आप जो है SDM से भी अपनी संपत्ति से कब्जा हटवा सकते हो। और इस प्रोसीजर का भी फास्ट
चलेगा, जिससे आपको विद इन 7 डेज के अंदर ही रिजल्ट मिलना चालू दिखना चालू हो जाएगा। और देखो आप लोग जो है रुकिए नहीं, मैं आप लोग को एक सबसे महत्वपूर्ण बात और बताना भूल ही गया भाई, समझो। देखो इस बात को अगर आपको पता नहीं है तो चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लो कब्जा हटवाने के लिए, आपकी संपत्ति से कब्जा नहीं हटेगा। ये लिख के ले लो भाई, कितनों कुछ कर लो कब्जा नहीं हटेगा। अगर सही तरीके से आपने काम नहीं किया, कोर्ट का चक्कर लगाते रह जाओगे। फाइल देख रहे हो कितना चक्कर लगा रहा है। इन्होंने सही काम सही गाइडलाइंस नहीं किया, समझ पा रही हो। जिसका हो जाता है फैसला उसका हो जाता है, जो प्रोसीजर को फॉलो करता है उसका हो जाता है। हमारे पास कितने केसेस कोर्ट में भी चल रहे हैं। और देखिए यहां पे तो हो गया, आपको सफलता नहीं मिल पाई है तो पुलिस थाने और कोर्ट कोई भी आपका साथ नहीं देगा। आप कितनों मेहनत कर लीजिए भाई कब्जा हटवाने के लिए, कब्जा नहीं हटेगा और आपको सफलता नहीं मिलेगा। अब होगा कैसे देखिए, तो इतनी सारी बात कौन सी मैं आपको बता देता हूं। चाहे आप पुलिस थाने के अंदर एप्लीकेशन दे या कोर्ट के अंदर आप दो या एसडीएम के पास में दो, इसका जो प्रोसीजर चलेगा उस कब्जाधारी के पास में भी नोटिस जाएगा, ठीक है। और देखिए इससे भी पूछा जाएगा कि इतनी आसानी से कब्जा छोड़ने के लिए राजी होगा या नहीं। तो वहां पे आपको क्या करना है, माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट लगाना है जो संपत्ति के मालिक के पक्ष में अंदर आया हुआ है। तो आखिरकार इन माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अंदर क्या बातें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट के अंदर साफ साफ ये बोला है, जो संपत्ति के मालिक हैं वह अगर कब्जाधारी को हटाने का प्रयास शुरू से ही कर रहे हैं और इस बात का जो है सबूत अगर संपत्ति के मालिक के पास में है तो कब्जाधारी कभी भी उनकी संपत्ति का मालिक घोषित नहीं करेगा, नहीं होगा कब्जाधारी मालिक। ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं। और देखो उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा, वह लीगली ओनर कभी भी उस संपत्ति का नहीं बनेगा और संपत्ति को लीगली ओनर नहीं बनेगा, मालिक नहीं बनेगा। तो ये साफ और स्पष्ट बात है कि उसको भी उस संपत्ति को छोड़ना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा। और फिर वो कब्जाधारी वहां पर परमिशन से रह रहा था, उनकी संपत्ति के अंदर अनुमति से रह रहा था या फिर किराएदार बन के रह रहा था, चाहे उसका कितना भी समय क्यों ना हो गया, समझ रहे हो, तो भी उस संपत्ति का मालिक कभी भी वो घोषित नहीं होगा अगर शुरू से मालिक कोशिश कर रहा है। देखो उसको मालिक नहीं बनाया जाएगा और मालिक नहीं बनेगा तो उस संपत्ति को खाली करना ही पड़ेगा, छोड़ना ही पड़ेगा। तो आपकी किसी भी संपत्ति के ऊपर चाहे कितना भी पुराना कब्जा क्यों ना रखा हो, अगर इन दोनों में से एक बात अगर आपके मामले में मिलती है तो आपकी संपत्ति के ऊपर कब्जा कभी नहीं रहने वाला है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोला है और इस जजमेंट के अंदर बोला है। और इन जजमेंट्स को जैसे ही आप पुलिस या थाने या फिर कोर्ट के प्रोसीजर के अंदर लाएंगे तो जहां पे भी आपका यह एप्लीकेशन देने वाले हैं वहां पे आपको लगाने हैं। फिर आपको जो है फैसला जो है वहां पर आएगा और आपको कोई भी सिविल केस या फिर क्रिमिनल केस कब्जे को हटाने के लिए अगर चल रहा है वहां पे अगर आप इन जजमेंट को लगाएंगे तो आपका रिजल्ट जो है मजबूर होकर पुलिस थाने और कोर्ट भी वह भी आप ही के पक्ष के अंदर रिजल्ट देगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मान्य होता है, सर्वोपरि होता है। यानी कि संपत्ति के जो मालिक हैं, जो रियल ओनर है, उन्हीं के पक्ष के अंदर रिजल्ट आएगा और उनकी संपत्ति से कब्जा 110% हटने का पूरी पूरी उम्मीद है। और देखो तो इन जजमेंट को लगाने से आखिरकार होता क्या है, सवाल ये है। देखिए इन जजमेंट को लगाने से होता यह है, पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाता है, ठीक है, एक दबाव बन जाता है, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट देश की सबसे बड़ी कोर्ट है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के नीचे जो है सारे कोर्ट आते हैं और देश के जितने भी कोर्ट है, जितने भी थाने हैं, सभी के सभी इसी कोर्ट के नीचे आते हैं और इसी से इसके भी आदेश माने जाते हैं। जो भी जजमेंट है वो अपने आप में एक कानून होता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट। और देखिए तब जब सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बड़ी बातें बोल रखी है तो माननीय सुप्रीम कोर्ट इन बातों के अनुसार ही, जजमेंट के अनुसार ही पुलिस थाना और कोर्ट को रिजल्ट देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये साफ और स्पष्ट बात है, जब तक आप माननीय सुप्रीम कोर्ट के इन जजमेंट को कब्जा हटाने के अंदर नहीं लगाएंगे तब तक आपकी संपत्ति से कब्जा बिल्कुल नहीं हटेगा, चाहे आप कितना भी मेहनत कर ले,
कितना भी जो है प्रयास कर लें, कितना भी पैसा और समय खर्च कर रहे हैं, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और देखो, इन जजमेंट के बारे में अगर पता था, जिसमें कब्जा हटाने के केस के अंदर इन जजमेंट का सहारा लिया गया और उनकी संपत्ति से चुटकियों के अंदर कब्जा हट गया, और देखो उनको कोई दिक्कत वगैरह नहीं आई, और इस जजमेंट की सहायता से तो आप हजारों लाखों संपत्तियों चुटकियों के अंदर जो है कब्जा हट सकता है, अगर आपकी है तो। समझ रहे हो? तो आप भी कब्जा हटवाना चाहते हैं तो इस जजमेंट का आप जरूर सहारा लीजिए। समझ रहे हो? और इस जजमेंट को कब्जा हटाने के केस के अंदर आप जरूर से जरूर लगाइए, विटामिन का काम करेगा। और देखिए, हर कोई यह जानकारी आपको बताएगा नहीं, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में पता भी नहीं है। समझ रहे हो? और देखो, जिनको पता है वो फायदा उठा रहा है, और जिनको पता नहीं है वो कभी भी फायदा नहीं उठा पाएगा। तो साथियों, सभी के लिए मैं ये वीडियो लेकर आया हूं, और सभी को पता चल जाना चाहिए कि सक्सेस अगर हासिल करनी है कब्जे से संबंधित मामले के अंदर, तो जजमेंट की सहायता से ही सक्सेस मिलती है। समझ रहे? तो ऐसे में मेरे पास भी बहुत सारे सवाल आते रहते हैं लोगों का। माननीय सुप्रीम कोर्ट के संबंधित मामले अंदर मदद करने के 7 इंपोर्टेंट जजमेंट है, जो 7 बहुत महत्वपूर्ण जजमेंट है, जो कि अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए गए हैं। और इस जजमेंट को आप अगर लगाओगे केस में तो बहुत बड़ी बात होगी। तो भाई, जजमेंट मिलेगा क्या? बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं हमको यूट्यूब पर। कमेंट यूट्यूब पर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और इंस्टा को फॉलो करके, टेलीग्राम को फॉलो करके इंस्टा पर भी लिखिए कि जजमेंट कॉपी चाहिए, तो मैं वहां बताऊंगा कि आपको जजमेंट कॉपी कैसे मिलेगा। वहां पर जब लिखोगे इंस्टा पर, पहले यूट्यूब पर लिखना है और कमेंट करना है यूट्यूब पर, और वीडियो को लाइक कर देना। उसके बाद इंस्टा पर जाके लिखना है। अगर यूट्यूब पर कमेंट और लाइक नहीं रहेगा तो इंस्टा पर आपको रिप्लाई नहीं मिल पाएगा। हमारी टीम चेक करेगी कि पहले यूट्यूब पर कमेंट आपका है, लाइक है, उसके बाद आपको इंस्टा पर करना है, फॉलो करना है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आपको रास्ता बता दिया जाएगा। इंस्टा को जरूर फॉलो करें, तो वहीं से जजमेंट बताया जाएगा कैसे आपको जजमेंट कॉपी मिलेगा। समझ पा रहे हो? तो ये बहुत जरूरी है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। जजमेंट कॉपी का कमेंट करता है और इंस्टा पर जाकर डायरेक्ट लिख देता है। नहीं भाई, यूट्यूब पर भी लाइक करो और कमेंट करो, और उसके बाद इंस्टा पर लिखो और टेलीग्राम को फॉलो कर लो। सारे लोगों को ये करना है अगर चाहिए जजमेंट कॉपी। तो वहां पर मैं बताऊंगा किस तरह, कौन सा जजमेंट चाहिए, वो वीडियो का लिंक भेज दो या वो लिख दो। समझ रहे हो? तो आपको मिल जाएगा। जमीन से रिलेटेड, पत्नी पति से रिलेटेड सारे कुछ जजमेंट वहां पर सुप्रीम कोर्ट के अवेलेबल है। समझ रहे हो? कैसे मिलेगा वो इंस्टा पर आपको बता दिया जाएगा। तो आप लोग जितने भी जुड़े हो भाई, सारे लोग वीडियो को अब तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो। बहुत जरूरी है, आप लोग का लाइक शेयर कमेंट हमें अच्छा लगता है। चलिए कुछ सवाल देख लेते हैं कल के वीडियो में। अगर है आप लोग का कुछ सवाल तो उसका जवाब जरूर हम देने का कोशिश करेंगे। समझ पा रहे हो? बिना कोर्ट का चौथा था। देखो भाई, आप लोग कमेंट करते हो तो हमें अच्छा लगता है, इसलिए सारे लोगों से हम रिक्वेस्ट करेंगे, विनती करेंगे कि आप लोग जरूर कमेंट शेयर करें। समझ रहे हो? देखिए, ये लिखा है सुभाष अमरीडवाडे, इन्होंने लिखा है बहुत अच्छी जानकारी। बिल्कुल सुभाष जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बताया कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, इस तरह की वीडियो हम कंटिन्यू बना रहे हैं। और देखिए, एक लिखा है संदीप कुमार जी ने, इन्होंने लिखा है पुराना 1992 में नाटी लाल मंडल खाता फलना और मोजा क्या लिखा है, और ये है और इतना है और रखा है। तो भाई बढ़िया से लिखो कमेंट ताकि हम पढ़ सके। समझ पा रहे हो? आगे देखो, लिखा है मकान पे कब्जा करके रखा है, जमीन के पेपर हमारे पास है। ठीक है, कमल जी ने लिखा है। और 1984 में पट्टा में मिला था पिताजी के नाम पर, और चाचा जो है सतीली चाचा ने कब्जा कर लिया है, कब्जा खाली नहीं कर रहा है और कहता है कि जमीन हमारी है। समझ रहे? देखिए यहाँ पे क्या लिखा है कि मकान पे कब्जा है और जमीन के पेपर हमारे उसके पास में है, कमल जी के पास में है। ठीक है, तो 1984 में पट्टा में जमीन इसको मिला था। ठीक है, तो पिताजी के नाम पर मिला, सतीले चाचा ने कब्जा करके रखा, कब्जा खाली नहीं कर रहा है और कहता है कि जमीन हमारी है। भाई आपके पास पट्टा का है ना? तो अभी हमने वीडियो में बताया है किस तरीके से कब्जा हटाना है, आपको थाने में और कोर्ट में किस तरीके से आपको देना है, सारा कुछ हमने बताया। अगर उसका जजमेंट कॉपी लेना चाहते तो हमने तरीका भी बताया है। समझ रहे हो कमल जी? तो वो जरूरी चीजें हैं, वो आप लोग फॉलो करेंगे
कोई भी दिक्कत आप लोग के साथ नहीं आएगा, कब्जा हटेगा जरूर, लेकिन वो चीजें आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपके पास पेपर होना चाहिए, जो आपने बताया कि आपको मिला है पट्टा में, तो पट्टा का आपके पास पेपर है, लगाओ, एप्लीकेशन लिख के थाने में दो, कब्जा हट जाएगा। नहीं हटाया था थाना तो भाई कोर्ट में आके दो। हमने पूरा प्रोसीजर बताया है, जजमेंट कॉपी आपको लगाना है और जरूर होगा, समझ रहे हो। अगला कमेंट देख लेते हैं। अगला कमेंट किसने किया है, ये लिखा है नसीब बंद, जजमेंट कहाँ है भाई, हमने बता दिया है। वीडियो को लाइक करना है, यूट्यूब पर कमेंट करना है, उसके बाद इंस्टा को फॉलो करना है नसीब बंद जी, यूट्यूब पर के बाद इंस्टा को, और टेलीग्राम को फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम को ज्वाइन करना है, और आपका इंस्टा को फॉलो करके वहां पर फिर से लिखिए जजमेंट कॉपी हमको चाहिए, जमीन जायदाद वाला चाहिए तो जमीन जायदाद वाला लिख दो, ठीक है, आपको वहां रास्ता बता दिया जाएगा। आगे देखिए, आगे लिखा है अमरेश कुमार महतो जी, वेरी गुड सर जी, बिल्कुल बिल्कुल अमरेश जी, आपका कमेंट हम लोग का जो है क्या बोलते हो, काम करता है विटामिन की तरह। आप लोग जब कमेंट करते हो तब ऐसे ही, क्या लिखा है और भी देख लेते हैं। जजमेंट चाहिए, बिल्कुल जजमेंट मिलेगा, हमने बताया। यूट्यूब पर कमेंट करो, लाइक करो, और इंस्टा को फॉलो करके वहां पर भी लिखो, दोनों जगह होना चाहिए, चेक किया जाएगा, ठीक है। बहुत सारे लोग जजमेंट कॉपी खोज रहे हैं, तो जो तरीका हम बताएं वो चीजें आप लोग करें। आप लोग सारे लोगों को जजमेंट कॉपी कैसे मिलेगा, पूरी चीजें वहां पर हम आप लोग को बताने वाले हैं, समझ रहे हो। आगे देख लेते हैं, आगे देख लेते हैं। बहुत सारे लोग ये सब पूछ रहे हैं कि कैसे होगा, मेरा खतियान नहीं निकल रहा है भाई, ऑनलाइन हो गया है, ये किया है मनीष जी ने, समझ रहे हो। तो ऑनलाइन हो गया, ऑनलाइन से साइबर में जाके प्रिंट करवा लो कंप्यूटर शॉप में, वहां से आपको खतियान निकल जाएगा। अगर नहीं निकलता तो नकल खाना आप जा सकते हो, किसी अमीन को रख के भी कागज, या तो एडवोकेट को रख के निकलवा सकते हो, समझ रहे हो। या तो आप ऑनलाइन साइबर में नहीं निकलता है तब ये करना, पहले ऑनलाइन साइबर में कर लेना है। चलिए आगे हो गया। तो देखिए बहुत सारा कमेंट है, वीडियो भी लॉन्ग हो रहा है, हम ज्यादा वीडियो को लॉन्ग नहीं करना चाहते, इसलिए आप लोग जितने भी जुड़े सारे लोग, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किए लाइक कर दो, और घंटी को बजा दो भाई, बहुत जरूरी है। और यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम इंस्टाग्राम का लिंक है, फॉलो करो, ज्वाइन करो, और यहां पर भी कमेंट करो, तब जाके आपको जजमेंट कॉपी मिलेगा, समझ रहे हो। और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, ये सारे लोगों से बता दिया। और मेरा एक दूसरा चैनल है, उसे जाके सब्सक्राइब भी कर लो भाई, लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं, धन्यवाद।